वजन मत बढ़ने दो। आपकी हाइट के हिसाब से जो वजन है उसको मेंटेन करो। ज्यादा खा लिया, जॉगिंग करो, दौड़ो, उसको कम करो। तो ये मोटे मोटे मेडिकल साइंस की चीजें हैं, ये सब मान। पराठा में दो राय है, कुछ कहते हैं खा सकते हो, कुछ कहते हैं नहीं खा सकते। इख्तलाफ का फायदा उठाओ, खा लो। डॉक्टरों की राय में बड़ा इख्तलाफ है, पराठा खाएं कि नहीं खाएं। इजमाए उम्मत से ये, डॉक्टरों के इजमा से ये साबित नहीं है, इसलिए हम खाते हैं सुबह पराठा। और देसी घी का खाते हैं, डीजल की नहीं खाओ। तो क्योंकि बहुत ज्यादा फिर वो एतदाल से तजावुज हो जाएगा। एक आम आदमी के लिए यही है, वरना आम आदमी कहां से लाएगा जौ उबाल के और मल्टीग्रेन। और उसमें टेंशन इतनी है ना मल्टीग्रेनों में। एक दिन मैंने मल्टीग्रेन आटा पकाया, घर वालों से कहा खाना बनाओ, तो मैंने कहा बस पराठा खा के मर जाना ये ज्यादा बेहतर है मल्टीग्रेन आटे से खा के जिंदा रहने से। मुश्किल, टेंशन में ना डालो, लेकिन कुछ तो हो ना, वजन तो ना बढ़ने दो ना कम से कम। तो एतदाल से ना अपनी सेहत की परवाह करो। हफ्ते में कम से कम एक दिन जॉगिंग कर लिया करो, अगर रोजाना नहीं हो रही। अगर जॉगिंग नहीं हो रही, वॉकिंग तो करो मेरे भाई। चलो तो सही, रात को या शाम को या सुबह को वॉकिंग तो करो, कुछ तो हिलो तो कम वक्तो। मकसद, मेरा मकसद ये है, पड़े पड़े मर जाओगे। दफ्तरों में बैठे हुए हैं, वहां भी खा रहे हैं, पता नहीं पेट क्यों खराब नहीं होता। मुझे जब दावतों में लोग कहते हैं ना आपने इतना क्यों नहीं खाया, मैं कहता हूँ वो समझते हैं बहुत परहेजगार हैं ये हजरत जी, धोने वाले लिए। मैं कहता हूँ मैं हजम नहीं कर सकता यार इतना जितना तुम लोग हजम कर रहे हो। तो तुम पे हैरान हो रहा हूं, क्योंकि आदत नहीं डाली ना हमने। लोगों ने आदत डाल के ना अपने मैदे के स्पेस को बढ़ाया हुआ होता है, वो खाए जा रहे, हजम हो रहा है। मेरे से नहीं होता हजम। मैं अगर सुबह पेट भर के नाश्ता किया बहुत ज्यादा, दोपहर पेट भर के, रात को नहीं खाया जाएगा, फिर रात को हल्का खाना पड़ेगा। तो खाए जा रहे हैं। और लोग कहते हैं हमारा मैदा बहुत मजबूत है। ये मैदा मजबूत नहीं है, ये ढीठ है, ये बदतमीज मैदा है, ये ढीठ है, ये मरवाएगा तुम्हें। वो मैदा ज्यादा अच्छा है जो थोड़ा ज्यादा खाओ तो खराब हो जाए। वो सिग्नल दे देता है कि बस आपने उसको खिला खिला के ढीठ बना दिया। वो कह रहा है यार बस अब कब रोजाना खराब थोड़ी होता रहूंगा मैं। जैसे एक डॉक्टर ने बताया, मैंने कहा रुसम तो इतना गंदा पानी कराची में आ रहा है, लोगों के पेट खराब नहीं होते। कहते हैं ये इसलिए नहीं कि पानी अच्छा हो गया है, पेट आदी हो गया उस गंदा पानी पीने का, तो पेट खराब नहीं होगा, लेकिन उस गंदे पानी के जो साइड इफेक्ट है वो तो बहरहाल जाहिर होंगे। पेट तो आप किसी भी इलाके में जाओ, 2-4 दिन पानी आपका पेट खराब करता है, फिर पानी की आदत हो जाती है इंसान को। लेकिन उसमें जो गंद है वो तो पेट खराब करेगा ना, वो सॉरी बॉडी को खराब करेगा वो। तो इसलिए मेरे भाई सेहत से बढ़कर दुनिया में कोई नेमत नहीं है। वहमी ना बनो, सब कुछ खाओ पियो, मसनूई चीजों को बोलो छोड़ दो। और ये कोल्ड ड्रिंक से ज्यादा खतरनाक ये ताकत के जूस हैं। कहते हैं मैं फ्रेश डब्बे का फ्रेश जूस पीता हूं। जब डब्बे का कह दिया तो फ्रेश जूस है नहीं वो, ये मैंने एक दिन बयान में कहा था कि एक साहब मुझे कहने लगे कि मैं ना एक मल्टीनेशनल कंपनी बड़ी मशहूर है, मैं नाम नहीं लेता, उसका वो जूस पीता हूं मैं, ऑरेंज जूस। मैंने कहा ऑरेंज भी कहते हैं, उसमें विटामिन सी होता है। मैंने कहा यार लतीफा सुनाने से पहले बता देना चाहिए कि बहुत बड़ा लतीफा सुनाने वाला हूं, ताकि मैं उस हिसाब से अपने लंग्स में स्पेस पैदा करूं हंसने की। एकदम इतना बड़ा लतीफा सुन के ना बाज़ हार्ट अटैक का खतरा होता है। कंपनी का जूस है, उस पे क्या कह रहा है, विटामिन सी कह रहा है, उसमें लिखा हुआ होता है। मैंने कहा बेवकूफ किसी और को। ये मैं इस स्टाइल से आपको इसलिए बयान कर रहा हूं ताकि आपको यकीन आ जाए डब्बों के जो जूसेस होते हैं कितनी अजीम शान कंपनी हो, वो जापानियों ने क्यों ना बनाई हो। उसमें हल्फिया बोल सकता हूं, विटामिन सी बोलो नहीं होता, हो नहीं सकता उसमें, क्योंकि विटामिन सी आप जब उसको गर्म करोगे या उसमें केमिकल डालोगे, उसको सेव करना पड़ता है ना। वो जूस ऐसा तो नहीं है ना कि इधर डब्बे में आया इधर लोगों ने पी लिया, कम से कम भी 1.5-2 हफ्ते तो दुकान में रहेगा ना वो। तो विटामिन सी तो आप लेमन जब निकाल के रखते हो ना काफी देर तक, उससे से उड़ जाता है, गायब हो जाता है, जो बिल्कुल ऑर्गेनिक है, इधर कहां से रहेगा। तो ये विटामिन सी के नाम पे बेवकूफ बन रहे हैं लोग। डब्बे पे लिखा हुआ होता है, लिखने पर गवर्नमेंट ने कोई पाबंदी लगाई है। मैं कोई डब्बा बनाऊं उस डब्बे पे लिखूं इतना आयरन, इतनी मैग्नीशियम, इतना पोटाशियम, इतना फलाना, अब कौन जाके चेक करेगा है भी कि नहीं है। होता क्या है, कंपनी कहती है कि जब हमने ये डब्बे में पैक किया था तो ये था, उस वक्त का लिखा हुआ है वो, बस कंपनी इसकी जिम्मेदार है, उस पर केस नहीं हो सकता। अब ये नहीं कि 1.5 हफ्ते बाद भी है, कंपनी कहेगी जब पैक किया था भाई था, उस वक्त था। जैसे एक आदमी को आदत थी चीजों को ठोकर मार के पूछता था ये क्या है, तो एक बेचारा जो है वो गांव का आदमी शीशे के बर्तन लेके जा रहा था पोटले में बांध के, तो इस सेठ ने उस बर्तन को उसको नहीं पता था सेठ साहब को कि इसके अंदर शीशे के बर्तन है। इसने उस पोटले पे जोर से ठोकर मारी पांव की, बोला इसमें क्या है, कह रहे है नहीं था अब नहीं। तो होगा विटामिन सी आयरन मायरन किसी जमाने में जब डब्बे में उसको डाला गया था, हो सकता है था, अब नहीं है भाई। मेरा गला बहुत सेंसिटिव है, पेट भी, मुझे लैब टेस्ट कराने की जरूरत नहीं पड़ती किसी जूस की।
गला मेरा फौरन बता देता है कि 2 नंबर चीज है। कुछ लोगों को अल्लाह ने कुछ दिए होते हैं, ऐसे सेंसर लगाए हुए होते हैं। कितनी ही अच्छी कंपनी का जूस एक गिलास भी पी लूं, मेरा गला और पेट भी बता देता है कि गलत चीज गई है पेट में। लेकिन आप ये फ्रेश जूस पियो, गन्ने का जूस भी पी लो ना, हालांकि उसमें भी ऊटपटांग चीजें डाली जा रही है, फिर भी वो इन पैकिंग की जूसों से अच्छा है वो जो कंपनी ये पैक करके आपको पिला रही। अव्वल तो जूस पियो ही नहीं, चाहे कोई भी जूस हो, चाहे ऑर्गेनिक ही हो। फल पैदा किया ना अल्लाह ने, सेब खाओ, सेब का जूस क्यों पी रहे हो? आम खाओ, आम का जूस क्यों पी रहे हो? अंगूर खाओ, अंगूर का जूस क्यों पी रहे हो? भाई ये सब चीजें खाओ ना, क्या मुसीबत है तुम्हें? तो इसलिए ये डब्बे वब्बे सब छोड़ दो, ये सब बेवकूफ बनाने की। एक डॉक्टर की बात कर रहा हूं, आप लोग कहेंगे मौलवी साहब क्यों मेडिकल साइंस की बातों में घुस रहे हो? भाई डॉक्टर की बात कर रहा हूं, बड़े डॉक्टर। उन्होंने कहा जिस चीज का भी एड चल रहा है ना टेलीविजन पे कि ये खाओ, जिस चीज का भी एड चल रहा है उसको कभी भी मत खाओ, क्योंकि एड ये मोनेटाइज होता है, कंपनी इसके पैसे देती है। तो एड चला के वो कंपनी फिर अपने पैसे अपनी प्रोडक्ट बिकवा के वो पूरे करती है। वो आपकी सेहत के लिए कंपनी वजूद में आई नहीं है। आजकल अस्पताल सेहत का काम नहीं कर रहे, जूस की कंपनियां तुम्हारी सेहत का क्यों ख्याल करेंगी भाई? जिन अस्पतालों का काम था हेल्थ, वो जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे और आप समझ रहे हो कि कमर्शियल एक कंपनी है जूस की, वो आपकी सेहत का ख्याल करेगी। तो ये रमजान में लोग पी रहे होते हैं फलाना कंपनी का जूस, फलाने कंपनी का जूस, बेड़ा गर्क कर रहे हो। जवानी में कुछ पता नहीं चलता। हमारे दोस्त पठान आते हैं, हमें तो कुछ नहीं होता। मैं कहता हूँ बेटा अभी कुछ नहीं होगा, पठानों की भी अब वो सेहतें नहीं रहे। पठानों के दादे 99 साल तक शादियां कर रहे होते थे, अब कर रहे हैं। कोयटा वालों की हड्डी देखो, फौलाद जैसी हड्डी होती है पठानों की। एक डॉक्टर ने कहा पठान की जो कोयटा और ये जो केपीके में पहाड़ी इलाकों के पठानों की हड्डी इतनी मजबूत है, अगर ये सेहत का ख्याल करें ये 150 साल तक जिंदा रहे। इतनी मजबूत हड्डी, एक हड्डियों के स्पेशलिस्ट ने मुझे बिल वास्ता बताया किसी के जरिए, इतनी मजबूत हड्डी आज रही है पठानों की वो सेहत। आप देख लो, मैं भी पेशावर से होकर आया, वही यार 50 साल में सब आड़े तिरछे भाई, 60 साल में सब टेढ़े मेढ़े। कोयटा में भी कोई ब्लड प्रेशर का मरीज है, कोई सांस का पेशेंट है, कोई वो गए वंस अपॉन अ टाइम। सही। तो ये सब का बेड़ा गर्क किसने किया है? ये सब इसी ने किया है, चीनी ने, बेकरी आइटम ने, कोल्ड ड्रिंक ने। अब गांव देहातों में भी ये चीजें आ रही हैं बहुत तेजी से, डबल रोटियां खाना शुरू कर दी उन्होंने। तो इतना तो बनता है, इन चीजों को खत्म नहीं कर सकते, कम से कम कम कर दो। क्या ख्याल है भाई? गलत तो नहीं कह रहा? नान मान मत खाया करो। मेरे से तो हमारे अब्बा को एक दिन किसी ने डबल ब्रेड दे दी, डबल रोटी। हमारे अब्बा गांव देहातों के पले हुए, वो रोटी खाने के आदी थे, उनको किसी ने दी डबल रोटी। हालांकि पाकिस्तान नेवी में थे और पूरी दुनिया घूमी, ऐसे देसी नहीं थे कि दुनिया का पता ही ना हो। सारी दुनिया का कोई मुल्क नहीं छोड़ा उन्होंने, सिवाय चीन और ऑस्ट्रेलिया के। कहते मान ही गया, बाकी पूरी दुनिया में ट्रेवलिंग, डबल रोटी नहीं खाते थे। एक दिन मुझे याद है वालदा ने दे दी कि खा लें। वालिद साहब ने जब घुमाया ना, मुंह में चिपट जाती है डबल रोटी। ऐसा ही होता है ना, कहते हैं इतना गुस्से वो कहते हैं ये अल्लाह ने गुनाहों की सजा दी हुई है इन लोगों को, रोटी से हटा के किस पे लगा दिया? डबल रोटी। चिपट जाती है मुंह में। मैं भी डबल रोटी जब खाता हूं ना तो चाय के साथ उसको नरम कर करके उतारता हूं, मतलब चिपड़ती आटे की तरह चिपक जाती। अंग्रेज के जितने खाने हैं, कोई एक भी कमबख्त ढंग की चीज नहीं खाता। बर्गर बंद खाता रहेगा, मुंह में चिपड़ता रहेगा वो सारा। हमारी रोटी या लाल आटे की कैसा मजा आता है चबाने में, करके हलक में नीचे उतरती है। और इस रोटी का एक वेट होता है, इस वेट की वजह से कब्ज नहीं होता, ये भारी होती है, जाती है ना, पुश करती है। तभी लोग कहते हैं हम सुबह नाश्ते, एक साहब से मैंने कहा यार तुम वॉशरूम नहीं जाते? कहते हैं यार वॉशरूम में जब मैं नाश्ता करता हूं तो पिछला वाला जाके अगले वाले को पुश करता है, फिर रिपोर्ट पेश होती। समझ रहे हो? एक पूरा साइकिल, एक सिस्टम है कुदरत का बनाया हुआ कि भाई जब आप लाल आटे की रोटी खाते हो, फाइबर होता है उसमें, वो जाती है पुश करती है, उसका एक वेट होता है। अगर आप बर्गर खाओगे वो वेट नहीं बनेगा आपका। अगर आप खाली ये इसी तरह की चीजें फोड़ते फाड़ते रहोगे तो वो नहीं बनेगा। कब्ज की बीमारियां, बड़ी आंत का कैंसर, पता नहीं क्या क्या, कोई बंदा अपना जाके टेस्ट करा के देखे, वो बीमारियों का डब्बा निकलेगा, डब्बा, बीमारियों का डब्बा। और इस बीमारियों से जिंदगी अजाब बनी हुई है, सुस्त बैठे रहते हैं, पड़े हुए, जहां पड़ा हुआ, नींद नहीं आ रही, बेख्वाबी, डिप्रेशन, न चल सकता है, न बात कर सकता है। लतीफा सुनाओ तो हंसी नहीं आएगी, कमबख्त को बैठा रहेगा, हिलाना पड़ता है, बे लतीफा सुनाया मैंने। रोने की बात करो, रोना नहीं आएगा, समझ में नहीं आ रहा होता है हो क्या रहा है। दूसरी शादी की